हाय एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली क्लासेस उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बीएसटीसी 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी की ये क्लास, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की ये क्लास लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, इसमें आपके टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बिल्कुल आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी हिंदी ग्रामर के। तो आप सभी का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 90 नंबर का ये टॉपिक होता है। साथियों, तो आज की क्लास के अंदर अपन 90 नंबर कवर करने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। आपके सामने कि दीर्घ शब्द दे रखा है, वर्ण विच्छेद बताना है इसका। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका फटाफट में आंसर देना भाई। बिल्कुल दीर्घ का जो वर्ण विच्छेद हो जाएगा द हलंत प्लस री प्लस ग हलंत प्लस अ, ये हो जाएगा साथियों दीर्घ, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर आपके 2 की तरफ। सवाल आपका पूछा गया है कि सघोष वर्ण कौन सा है, बताओ जल्दी से। इसमें सघोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका जवाब देना है आपको। बिल्कुल वो हो जाएगा आपका ब वाला साथियों, जो कि आपका ब वर्ड है ना यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा सघोष वर्ण। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी का पूछा गया है, इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है? कौन सा ऊष्म व्यंजन इसमें कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन की बात करनी है इस पर। तो साथियों बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा इसमें? ऊष्म व्यंजन है इसमें आपका ह वाला, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। सवाल आपका ये पूछा गया है कि उद्यान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद है वो बताना है। उद्यान शब्द का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, उद्यान का शुद्ध वर्ण है वो हो जाएगा उ प्लस द हलंत होगा प्लस य, और आप प्लस न हलंत और अ, ये आपका जो है वो आपका उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका अगला पूछा गया है प्यारे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ट वर्ण वर्ग में नहीं है? तो साथियों कौन सा ट वर्ग में नहीं है? तो आपका 61 का आंसर देना है आपको प्यारे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें जो हो जाएगा वो है आपका द वाला, जो द वाला है वो आपका ट वर्ग में नहीं है। बाकी ट ठ ड ढ न ये आपके ट वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। सवाल आपका अगला पूछा गया है। सवाल क्या है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? बताओ जल्दी से, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो साथियों ये आपकी हो जाएगी टोटल 52, यानी कि 52 राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बिल्कुल अगला सवाल आपका पूछा गया है कि इसमें जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाएगा? जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है तो वो क्या कहलाएगा? 63 का आंसर देना है भाई। बिल्कुल ग्रामर के अंदर इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो वो है आपका निर्नुनासिक स्वर। कौन सा हो जाएगा? निर्नुनासिक आपका सवाल स्वर है वो आपका हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले सवाल की बात करेंगे भाई। इसमें सवाल आपका अगला है 64 का। इस सवाल का जवाब देना है सबको कि अर्धविवर्त स्वर कौन सा है? तो अर्धविवर्त स्वर आपका कौन सा है इसमें? तो जल्दी से बताना है आप सभी को। वो है अर्धविवर्त स्वर आपका ए, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का लॉक करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्लास जो पढ़ा रहा हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरी देखना है सभी को। सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से वर्ग में हैं? बताओ जल्दी से। सभी स्पर्श व्यंजन हैं जो कि आपके कौन कौन से वर्ग के अंदर हैं, तो बताओ वो वर्ग कौन सा हो जाएगा? वो है आपका एक तो क वर्ग के अंदर, च वर्ग के अंदर और प वर्ग के अंदर और द, यानी कि इसमें प्यारे साथियों आपका ये वर्ग समूह है ना जिसके अंदर आपके सभी स्पर्श व्यंजन हैं, यानी कि सी साथियों इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करेंगे। इसमें सवाल आपका अगला पूछा गया साथियों, सवाल को पढ़िएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? यानी कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो 66 का आंसर दो भाई। बिल्कुल इसमें ख व श से सम्मस और ठ, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन साथियों, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। महाप्राण वाले वर्गों का वर्ग है कौन सा? ख श और ठ। अगला सवाल है, सवाल आपका अगला पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको पढ़िएगा भाई। सवाल है थोड़ा बड़ा, इसको देखिएगा। सवाल क्या पूछा है आपका? सवाल पूछा गया प्यारे साथियों कि जब एक ही ध्वनि का
द्वितत्व हो जाए तो तब वह क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि का जो द्वितत्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा साथियों युग्मक ध्वनियाँ। क्या हो जाएगी? युग्मक ध्वनियाँ इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? ध्वनि का जो दो रूप होना यानी कि युग्मक ध्वनियाँ। समझ गए सभी? अब बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल आपका अगला है 68 का। पूछिए सवाल क्या है? देखो, वह जो व्यंजन है जो कौन सा है इसमें बताना है, किस टाइप का है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों अंतःस्थ। कौन सा हो जाएगा? अंतःस्थ जो व्यंजन है वो आपका वह हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। अगला सवाल है भाई, सवाल 69 को पढ़ेंगे फिर इसका आंसर देना है। सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या है आपका? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? 69 का आंसर देना है आप सभी को। 69 का आंसर हो जाएगा इसमें लिपि कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? लिपि इज बी राइट आपका हो जाएगा इसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उनको जिस रूप में लिखे जाते हैं तो उसको कहते हैं लिपि, याद रखिएगा। अगला सवाल भाई आपके सामने सभी के सामने पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला सवाल। सवाल को पढ़िए और फिर आंसर देना है। सवाल क्या है आपका? जो प फ और ब भ म ये व्यंजन है, ये किस प्रकार के व्यंजन है? प फ ब भ म, तो ये मेरे हिसाब से बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ओष्ठ्य वर्ण है। तो याद रखना है, प्रैक्टिकली आपको करके देखना है कि प कैसे बोल रहे हैं। तो प फ ब भ म ये आपके होठ से आपका उच्चारित हो रहे हैं ना, तो इसलिए ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन साथियों इसमें लॉक कर दो, जल्दी से राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया है कि दो व्यंजन यानी कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं प्यारे साथियों तो वो आपके कहलाएंगे इसमें संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि बी ए वाला ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। बिल्कुल, सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपका पूछा गया है 72 का। इसका जवाब देना वर्ण तालिका के अनुसार जो ह्रस्व वो दीर्घ और यहाँ प्लुत क्या है, ये तीनों का आपका अर्थ बताना है। इसका अर्थ मतलब बताना है तो 72 का क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल ये हो जाएंगे आपके स्वर हैं। क्या है? ये एक प्रकार के स्वर हैं, तो इसको याद रखना है, आपको गलत नहीं करना। अगला सवाल आपका पूछा गया प्यारे साथियों, सवाल है आपका स्पर्श व्यंजन यानी कि कंठस्थ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो ये क्या ध्वनि है बताना जल्दी। 73 का आंसर बिल्कुल प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा ख वाला, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ ध्वनि और अघोष महाप्राण है आपका, तो ख वाला सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अगला सवाल आपका पूछा गया प्यारे साथियों कि दंतोष्ठय यानी कि दांत प्लस औष्ठ्य से ध्वनि कौन सी उत्पन्न होती है, वो बताना है सभी को। तो वो हो जाएगी साथियों व आपका हो जाएगा ए ऑप्शन द व है ना, तो ये आपका हो जाएगा व वाला ए ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल की बात करो, इसमें सवाल आपका अगला पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल है हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों वो है आपके श, स और श। देखो इसमें ये तालवी श वाला स है, ये आपका श, और षटकोण वाला, और ये नॉर्मल स है, और ह, यानी कि आपका ये ए वाला थोड़ा राइट हो जाएगा, ये कि उसमें व्यंजन की श्रेणी में आते हैं हिंदी वर्णमाला के, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले सवाल की बात करेंगे इसमें साथियों। सवाल आपका अगला पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पढ़िएगा फिर आंसर देना है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को क्या कहेंगे? बिल्कुल साथियों, उच्चारण करते समय केवल श्वास का यूज़ करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा आपका अघोष, यानी कि अघोष आपका जो कि श्वास का प्रयोग किया जाता है केवल। ठीक है, तो ये आपका ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, सवाल आपका है 77 का। इसको जवाब देना है सभी को, जल्दी से पढ़िए कि य र ल व ये व्यंजनों को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, इस व्यंजनों को क्या कहेंगे अपन? बिल्कुल वो कहेंगे साथियों अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं इसमें 78 का। 78 निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि आपकी कौन सी हो जाएगी इसमें? पार्श्विक ध्वनि की बात करें प्यारे साथियों तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, ल वाला, ये आपका पार्श्विक ध्वनि के अंदर आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है सभी को। अगला सवाल है आप सभी का 79 का भाई। 79 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? बताओ जल्दी से, इसमें इसका अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण बताना आपको, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? वो है आपका ल वाला। कौन सा? ए ऑप्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया साथियों 80 का कि
कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कि कौन सा स्वर आपका कंठ और तालव्य है। तो बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें। तो कंठस्य और तालव्य हो जाएगा साथियों, 80 का आंसर देना है। तो इसमें डी वाला हो जाएगा, ए वाला, ए जो कि कंठ से भी होता है और स्वर तालव्य यानी कि तालव्य से भी आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो डी आपका राइट हो जाएगा साथियों। टोटल आपको ये 80 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।